बिहार में एसआईआर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में गहराता जा रहा है। इस वक्त देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चर्चा जोरों पर है। बिहार के बाद अब देश के सभी राज्यों में जल्द ही इस प्रक्रिया को लागू कर दिया जाएगा। ये जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने कई चुनौतियां खड़ी होने वाली है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में जिस एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर बना हुआ है, अब उसी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को चुनाव आयोग पूरे देश में शुरू करने जा रहा है, जिसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। देश भर के चुनाव अधिकारियों के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 2 दिन की बैठक की, जो 23 अक्टूबर को खत्म हुई। इसमें देश भर में एसआईआर कराने पर चर्चा की गई। इस दौरान तय हुआ कि 2 चरणों में एसआईआर होगा। पहले फेज में 10 से ज्यादा राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश को कवर किया जाएगा। खास बात यह है कि इन 10 राज्यों में असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक पहले फेज में चुनावी राज्यों पर फोकस किया जाएगा, जबकि दूसरे फेज में स्थानीय निकाय चुनावों वाले राज्यों को शामिल किया जाएगा, खासकर जहां सर्दियों में जबरदस्त ठंड की स्थिति हो सकती है। 2 दिन के सम्मेलन में चुनावी राज्यों असम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल के सीओ के साथ अलग अलग चर्चा भी हुई। ईसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि आयोग अब इस मुद्दे पर चर्चा कर शेड्यूल पर अंतिम फैसला लेगा, जिसका ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। इस बीच चुनाव आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट में बताया है कि तमिलनाडु में एसआईआर 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगा। दरअसल कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें चुनाव आयोग को टी नगर निर्वाचन क्षेत्र के 229 मतदान केंद्रों का पूर्ण और पारदर्शी पुनः सत्यापन करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इस दौरान ईसीआई के स्थायी वकील ने कहा कि तमिलनाडु में एसआईआर जल्द शुरू होने की उम्मीद है, जो देशव्यापी अभियान का हिस्सा है। बता दें कि चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर को लेकर पहले से ही फंसा हुआ है और अब फिर से चुनावी राज्यों में एसआईआर कराने पर वोट चोरी के आरोप और तेज हो सकते हैं। इसके साथ ही ये प्रक्रिया चुनाव आयोग के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी करेंगी। अब देखना होगा चुनाव आयोग इनसे कैसे निपटता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।